गोलू देवता बेसिकली हमारे उत्तराखंड में अल्मोड़ा, चंपावत, कुमाऊं रीजन में ईश देवता माने जाते हैं। तो हमने तो बचपन से जो स्टोरी सुनी है देवी देवताओं की अपने, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा है कि गोलू देवता के मंदिर चितई में और घोड़ाखाल में, जैसे सबको पता है वहाँ पर है। उसके अलावा हर गांव में आपको उनका मंदिर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि स्पेशली 2 मंदिर है उनके। गोलू देवता का एक रूप है, डाना गोलू बोलते हैं, जो कि वहाँ के जंगलों में रहते हैं। तो जो जंगल है उत्तराखंड के, उनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में डाना बोलते हैं। तो जब जंगल में हम कभी जा रहे हैं, कभी घबरा रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि गोलू देवता हमारे ही किसी नोन के रूप में आते हैं, ताकि हम रात में डरे ना या किसी तरीके से घबराए ना। तो उनका इतना ज़्यादा वहाँ पे बिलीव है लोगों का उनके ऊपर। तो कई सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि यार वो ना कहीं हमारे साथ ही रहते हैं। तो झालर राय जो राजा थे, वो बेसिकली तपस्या के लिए उन्होंने भैरव देवता की जो है तपस्या शुरू करी उन्होंने। अब कुछ टाइम के बाद उनको काफ़ी उस टाइम पे बताते थे कि जब किसी देवी देवता को खुश करना होता था तो तपस्या सबसे एक भक्ति करनी पड़ती थी, तो वो कोई सिद्धि उनको मिलती थी। तब उन्होंने उनकी भक्ति पे जब वो लगे, तपस्या करी, तो उनको दर्शन दिए उन्होंने। तब उन्होंने उनको बोला कि मैं जो है तेरे घर पे जन्म लूँगा अपने रूप में, और वो तब होगा जब तेरी 8वीं शादी होगी। तो उसने बोला ठीक है। अपना राजा जो है वो तपस्या करके अपना चले गए वापस, अपना राजपाट वापस से संभालने लगे। तो एक बार वो अपना शिकार पे, जैसे पुराने टाइम पे होता था, राजा लोग जो है शिकार बहुत करते थे, शिकार पे गए तो वो एक जगह रास्ता गुम हो गए। अब वो रास्ता जब भटक गए, उसके बाद क्या हुआ कि वो पानी की तलाश में किसी झरने के पास में पहुंचे। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को बोला कि जाओ झरने से पानी लेके आओ मेरे लिए। तो जो उनके साथ सिपाही थे एक एक करके गए वो झरने के पास, कोई वापस ना आए। एक जाए तो वो दूसरे को भेजे, तीसरे को भेजे, सारे चले गए। तो फाइनली वो क्या हुआ कि वो खुद गए वहाँ पे। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उनके जितने भी सिपाही थे वो सारे बेहोश पड़े हुए थे वहाँ पे। और वहाँ पे एक लेडी थी जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगी उनको देखने में। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये मेरे सिपाही को क्या हुआ। तो उन्होंने बताया ये झरना जो है, ये जो तालाब है, ये बेसिकली मेरा है और इसको आप, इसका पानी नहीं ले सकते आप। तो उसने कहा नहीं, मेरे को एक्चुअली में प्यास लगी है, मुझे तो पानी पीना है ये, और मैं राजा हूँ यहाँ का। तो उसने कहा ठीक है, आप राजा हो तो आप इतने शक्तिशाली हो तो आप एक अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। तो वहाँ पे 2 सांड लड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा इन 2 सांडों को, इन 2 बैलों को आप छुड़वा के दिखाओ मुझे। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी, वो छुड़वा नहीं पाए। फाइनली क्या हुआ कि वो खुद गई और उसने सेकंड्स में दोनों बैलों को छुड़वा दिया आपस में। वो और ज़्यादा इम्प्रेस हुए तो उन्होंने उनको प्रपोज किया शादी के लिए। उनको लगा कि शायद ये ही वो है जिससे मेरे को बेटे की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने उनको जब प्रपोज करा तो उन्होंने कहा कि मेरे 5 भाई हैं पंचदेव, उनकी अनुमति के बिना मैं शादी नहीं कर सकती। तो फाइनली वो उनके पास गए, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने उनकी शादी करवा दी उनसे। कलिंगा देवी बोलते थे। तो अब जब उनकी शादी हो गई, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई। अब वो चले गए अपनी राजपाट में, जैसा होता है राजा लड़ाइयों में चले गए, कहीं राज्य से बाहर चले गए, वो बाहर चले गए। अब राजा की 7 वाइफ्स और थी जो एक जेलेसी फैक्टर में चली गई उस टाइम पे कि हमारी कोई संतान नहीं है और 8वीं वाइफ से कोई संतान होगी तो सारा राजपाट उसको मिल जाएगा। तो एक उस जेलेसी फैक्टर में जब उनका बच्चा होने वाला था, जब वो बच्चा हुआ तो उन्होंने क्या करा, बेसिकली जिस समय बच्चा हुआ उन्होंने उस बच्चे को चेंज कर दिया सिलबट्टे में। मतलब बच्चे को ले गए और उसकी जगह पे रख दिया सिलबट्टा, जिसमें हम नमक पीसते पहाड़ों में, हाथों से वो पत्थर का सिलबट्टा रख दिया कि तुमने बच्चे को जन्म नहीं दिया, तुमने तो सिलबट्टे को जन्म दिया, पत्थर को जन्म दिया। जो कि बड़ी मतलब नॉर्मल अजीब सी बात थी कि ये अनरियलिस्टिक सी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब वो पूरे राज्य में बात फैल गई कि रानी ने जो है ना इंसान को जन्म दिया, पत्थर को जन्म दिया। राजा भी वापस आया तो उनको भी ये सुनने में आया तो बिलीव नहीं हुआ। तो उनको लगा कि शायद मेरे को कोई कर्ज है, तो इसीलिए मेरे को कोई पुत्र हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने उस बच्चे के साथ क्या किया, उन्होंने उसको जानवरों के पास फेंक दिया मारने के लिए। तो वो देखने के लिए आई जब, तो वो देखा वो बच्चा जानवरों के साथ खेल रहा है। उन्होंने देखा उसको झाड़ियों में फेंक देते हैं। तो उन्होंने वहाँ देखा बच्चा वहाँ झाड़ियों में खेल रहा है। तो वो थक गए, उसको अलग अलग सिचुएशंस में डाल गए कि ये बच्चे के साथ कुछ हो क्यों नहीं पा रहा है। तो फाइनली उन्होंने क्या करा, उसको ना बॉक्स में बांध के बंद करके नदी में फेंक दिया बॉक्स को। अब वो बॉक्स बह के आगे जाके किसी मछुआरे को मिला
उस बछवारे की कोई संतान नहीं थी। तो अब उसने जब वो बॉक्स खोला उसमें देखा उसमें बच्चा, उसमें एक छोटा सा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी। तो उसको थोड़ा सा लगाव हुआ उसके साथ और वो उस बच्चे को ले गया अपने साथ। अब वो बच्चा उनके साथ ही रहने लगा। धीरे धीरे वो बच्चे को जब वो बड़ा होने लगा उसको एहसास हुआ कि उसके अंदर कोई शक्तियाँ हैं, क्योंकि उसको सपने में अपना राज्य, वो राजा और वो सारी चीज़ें दिखने लगी। फिर उसने अपने फादर को बोला कि मेरे को ना घोड़ा चाहिए, मेरे को घोड़ा दो, मछुआरे को। तो वो तो मछुआरा था, उसने क्या करा, उसको लकड़ी का घोड़ा बना के दे दिया। लकड़ी का घोड़ा बनाया, लकड़ी की तलवार दे दी। और उसको जब ये फील हुआ कि मैं ना राजा हूँ, तो वो लकड़ी का घोड़ा और वो तलवार लेके चल दिया वहाँ वापस अपने राज्य में। तो उसको बोलते हैं कि उनपे इतनी शक्ति थी, वो उसको कभी भी रियल घोड़े में कन्वर्ट कर देते थे। हाँ, लकड़ी के घोड़े को। तो वो लेके चले गए। तब वो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में जब अपने राज्य में पहुंचे तो वो उस रीजन में पहुंच गए जहाँ पे रानी अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। वो सातों रानी वहाँ पर देखी उन्होंने। तो वो उन्होंने सब सपने में देखा हुआ था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने क्या करा, उन रानी को बोला कि मेरे को ना अपने घोड़े को पानी पिलाना है, तो आप थोड़ा मुझे स्पेस दो यहाँ पे। तो उनको लगा कि हमारे साथ मजाक कर रहा है, इसका घोड़ा कहाँ है, ये तो खिलौने की बात कर रहा है। तो उन्होंने उसको जो है अपने सैनिक को बोल के जो है गिरफ्तार करवा लिया कि भाई इसको जो है ये हमारे साथ जो है मिसबिहेव कर रहा है एक तरीके से, इसको पकड़ लो। उसको पकड़ के राजा के पास ले गए। तो वो उसका तरीका था राजा के पास पहुँचने का बेसिकली। तो वहाँ पे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये कहता है कि ये लकड़ी का घोड़ा है इसका और ये पानी पीने की बात कर रहा है, तो ऐसा कैसा पॉसिबल है। तो राजा ने कहा ऐसा कैसा पॉसिबल है कि भाई तुम लकड़ी के घोड़े की बात करके और तुम इस तरीके से मिसबिहेव कर रहे हो। तो बोला ठीक वैसे ही जैसे रानी सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो मेरा लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। तो वो सब शौक में चले गए कि इनको कैसे पता, और वो सिर्फ 7 रानियों को ही पता था। तो उन रानियों को बोला कि मैं वही सिलबट्टे वाला बच्चा हूँ जिनको तुमने फेंक दिया था डब्बे में बंद करके, और जैसे सिलबट्टा पैदा हुआ है वैसे लकड़ी के घोड़े ने पानी पिया। तो उसके बाद राजा को जब सारी बात पता चली तो उसने उसको एक्सेप्ट किया एज अ मतलब अपने बेटे की तरह। फिर उसके बाद उन्होंने राज करने लगे और वहाँ पर उसके बाद वो इस तरीके से फेमस हुए कि उनके पास कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाता था ना, वो सबसे फास्टेस्ट जो है न्याय देते थे। मतलब किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स होती थी, आप उनके पास जा रहे हैं कोई भी राज्य से, वो राज्य में किसी को भी उनके दरबार से जो है ना बिना उसके न्याय के नहीं जा पाता था। इसीलिए बाद में जो है उनके मंदिर बने, और उस मंदिर में आज भी इसलिए बोलते हैं कि आप जब उनके मंदिरों में जाते हैं, और इसीलिए बोलते हैं कि जैसे अब कई लोगों ने बोला कि उनका मंदिर चितई में, घोड़ा खाल में, उनका मंदिर चितई घोड़ा खाल तो है ही है, लेकिन आप देखेंगे वहाँ पे जितने भी कुमाऊं रीजन में, चंपावत, अल्मोड़ा, इस रीजन में जितने भी गाँव हैं उनके जंगलों में भी उनके मंदिर मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उनका पूरा राज्य था तो अपने पूरे राज्य को प्रोटेक्ट करते हैं और वो जंगलों में घूमते हैं। अब जैसे वहाँ पे आपकी कोई मनोकामना होती है तो अगर आप वो उसको मानते हैं तो ठीक वैसे ही जहाँ पे अल्मोड़ा में मंदिर बता रहे हैं लोग कि चितई का मंदिर है, वहाँ पे एक मंदिर और है, डाना गोलू जी बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया। डाना गोलू जी मतलब कि जंगल पे रहते थे ज़्यादा, वो तो जंगल में उन्होंने टाइम स्पेंड किया बहुत। तो वो उनका वहाँ पे गैराड़ करके जगह है जहाँ पे लोग जाके जब अपनी मनोकामना पूरी होती है वहाँ पर भी दर्शन देने जाते हैं उनको। तो गोलू देवता का बेसिकली इस तरीके से है कि उनका कोई पर्टिकुलर एक मंदिर नहीं, ये सिद्धिपीठ मंदिर है उनके। उसके अलावा आप कुमाऊं रीजन में कहीं भी जाएंगे वो हर गांव में आपको उनके मंदिर मिलेंगे और हर गांव की वो रक्षा करते हैं एक तरीके से। इसीलिए लोग हो गए वो ईश देवता है और लोग उनके पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम से लेके हर चीज़ का सोल्यूशन। ऐसा नहीं है सिर्फ प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं, सेलिब्रेट जब करते हैं तो भी सबसे पहले उनके पास ही जाते हैं। और ऐसा है कि उनके अलग अलग रूप हैं जिनके नाम डाना गोलू देवता बोलते हैं, खाई गोलजू देवता बोलते हैं। खाई गोलजू मतलब कि हमारे गांव में भी एक बिल्कुल एकदम क्लिफ पे मंदिर बना हुआ है, एज पे, खाई पे, तो वहाँ पे उनका मंदिर बना हुआ है। वो जंगलों में उनके इतने मंदिर हैं जिसका मतलब आप देखेंगे जब वहाँ पे जितने भी लोगों से, लोकलाइट से पूछेंगे तो वो आपको उनके बारे में और अच्छे से बताएंगे, क्योंकि उनका जितनी हिस्ट्री है ना उतना उससे कहीं ज़्यादा लोगों का प्रेजेंट में उनके एक्सपीरियंसेस है। क्योंकि ये तो वो चीज़ें जो हमने सुनी है, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंसेस लोगों के ऐसे हैं कि कोई अपनी प्रॉब्लम को लेकर जब उनको याद करता है तो उतनी ही तेज़ी से उनके सोल्यूशन भी मिल जाते हैं उनको। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुमाऊं के लोग के ईश देवता है तो वो लोग फॉलो करते हैं। आप उनके मंदिरों में जाओगे, अगर वहाँ लेटर्स पढ़ोगे, कोई हरियाणा से है, कोई साउथ इंडिया से है, कोई गुजरात से है, अलग अलग रीजन से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अपने कोर्ट के पेपर लगा के जाते हैं। और उनसे जब वो, ये थोड़ा और क्लियर करो इस पॉडकास्ट में कि कोर्ट के पेपर्स वहाँ पे किस चीज़ के लिए लगाते हैं, क्या जैसे कोई किसी का प्रॉपर्टी का विवाद है, किसी को लगता है कि उसको न्याय नहीं मिला कहीं से, कोर्ट से जब उसको फैसला अच्छा नहीं मिल पा रहा है, बहुत समय लग रहा है उसको,
तो वो वहाँ पर जाके उसकी पेपर्स लगाता है वहाँ पे, और उसके जब पेपर्स लगाता है उसके बाद वहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि आप जब वहाँ पेपर लेके जाते हैं, आप उनके मंदिर में जाके उस पेपर को पढ़ते हो, आप वहाँ पे जाके पेपर को पढ़ने के बाद आप अपनी मनोकामना मांगते हैं और उसको लगा देते हो वहाँ पे, अर्जी की तरह एक तरीके से। आप कहीं भी लगा सकते हैं वहाँ पे, आप देखेंगे वहाँ बहुत लाखों करोड़ों में लगे हुए, और जब वो पूरी हो जाती है फिर आपको इन रिटर्न आप एक घंटी चढ़ाते हो वहाँ पे। लेकिन वो जो जितने भी लोग वहाँ पे पेपर्स लगाते हैं वो जेन्युइन होनी बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से नहीं कि आपने कुछ भी सोचा और आप पहुँच गए वहाँ पे, आप सताए हुए हो, आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो ही वो चीज़ पूरी होगी। इसलिए उनको लॉर्ड ऑफ जस्टिस बोलते हैं, न्याय का देवता बोलते हैं।